नमस्कार दोस्तों, मैं विजन पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज की सीरीज। आज से हम सीखेंगे सी लैंग्वेज फ्रॉम द बिगनिंग एंड फॉर द बिगनर्स। ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे सी लैंग्वेज की, बहुत ही इजी वे में कवर करेंगे। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा जैसे कि किसी 6th या 7th क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ इतने आसान तरीके से समझाई जाएगी कि लैंग्वेज आपके लिए एक टाइपिंग की तरह लगने लगेगी। आपको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा जैसे आपकी लैंग्वेज पे कमांड, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड आने वाली और लैंग्वेज पे जो ट्यूटोरियल बनेंगे उन पे, और सी लैंग्वेज पे इस तरह से कमांड कराई जाएगी जैसे कि ये टाइपिंग लैंग्वेज के बराबर हो गई। तो अब हम शुरू करते हैं सी लैंग्वेज। उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, अब तक आपको लैंग्वेज से अगर डर लगता हो या फिर हार्ड लगती हो तो ये सारे जो वर्ड हैं हार्ड, टिपिकल, ये सारे डस्टबिन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन, ये है सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज कब कहाँ किसने डेवलप की, सी लैंग्वेज का यूज़ कहाँ होता है, सी लैंग्वेज सीखना इतना ज़रूरी क्यों है, और कुछ सी के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जैसे कि लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज भाषा होती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे पर्सन से। ठीक, अब इंग्लिश लैंग्वेज से हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और फिर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो पाता है। इसी तरह से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जिस लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है उन लैंग्वेज को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर्स द्वारा यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। अब बात करते हैं प्रोग्राम मीन्स, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हैं, कोड की हर एक लाइन होती है स्टेटमेंट। क्या होती है? स्टेटमेंट। और प्रोग्रामिंग की भाषा में उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है प्रोग्राम। ओके, इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है प्रोग्राम, मीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है। इन दोनों पे सेपरेट वीडियो बना के कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल बात करते हैं सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर है। ये हार्डवेयर डिपेंडिंग प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो सी लैंग्वेज के माध्यम से हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो कहलाते हैं सी प्रोग्राम। अब इस छोटी सी इमेज के माध्यम से देखते हैं कि सी प्रोग्राम होते क्या हैं आखिर। सी लैंग्वेज से जो प्रोग्राम बनाते हैं होते क्या हैं, या फिर उसका एक छोटा सा ब्रोच्योर समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं सी में, तो उसका जो सोर्स कोड होता है, जिस फाइल में लिखते हैं उसे जो सेव करते हैं उसे डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं टेस्ट डॉट सी नाम की एक फाइल है। ये टेस्ट डॉट सी नाम की ये एक फाइल है यहाँ पर, जिसमें हमारा सी के सोर्स कोड लिखा हुआ है। मीन्स हमने कुछ कोड लिखा हुआ है जिसमें कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड हैं, जैसे कि stdio.h, और भी फाइल्स ऐसी इंक्लूड होंगी काफ़ी सारी। और जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं इनका एक्सटेंशन होता है डॉट एच। ये प्री डिफाइन होती हैं और इन्हें हम भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ज़रूरत अनुसार, और उसे अपने कोड में एज अ हेडर फाइल इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हैं। इसे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे अपनी फाइल बना सकते हैं। तो एक तरह से सी प्रोग्राम जो हुआ वो कलेक्शन हो गया किसका? हमारे सी के सोर्स कोड का। मीन्स हमारी जो सी फाइल है इसका जो सोर्स कोड है, ओके, जिसमें लिखा हुआ है इसका, और हेडर फाइल्स जो हैं, जितनी हेडर फाइल्स हमने यूज़ की हैं अपने प्रोग्राम में,
उन सब का कलेक्शन हो गया। तो एक या एक से ज़्यादा सी का सोर्स कोड और हेडर फाइल के कलेक्शन को सी प्रोग्राम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी लैंग्वेज कब, कहाँ और किसने डेवलप की थी? सी लैंग्वेज क्रिएट की गई थी मिस्टर डेनिस रिचे के द्वारा इन 1972 एट वेल लैबोरेटरीज। आगे बढ़ते हैं। सी यूज़ क्यों होती है? सी जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो मैंने आपको बताया सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए होती है, मींस हार्डवेयर डिपेंडेंट जो प्रोग्राम बनते हैं उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। जैसे कि लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लार्ज पोर्शन सी में लिखा गया है। ऑरेकल सी में बना है, माई एसक्यूएल सी में बना है, ऐसी काफ़ी सारी कोर चीज़ें ओएस की सी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं सी लैंग्वेज इतनी ज़रूरी क्यों है। और भी लैंग्वेज है वो भी हम सीख सकते हैं, जावा डायरेक्ट सीख सकते हैं, पाइथन है बहुत पॉपुलर है उसे सीख सकते हैं, क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, डायरेक्ट सी में सबसे पहले सी के लिए क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? सी के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये हमारी बेसिक फंडामेंटल जितने भी होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उससे अवेयर कराती है बहुत ही इजी वे में। ओके, दूसरी, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। पाइथन भी आजकल कंपेयर में चल रही है बहुत ही इजी वे में, उसके सिंटेक्स बहुत ही इजी है, मतलब उसके वो भी आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि सी सीख के और कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करके तभी पाइथन पे स्विच करें। डायरेक्ट पाइथन भी सीखेंगे लेकिन आगे जाके कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कि आपको थोड़ी सी टिपिकल लगेंगी उसके बाद। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड से आप समझ पा रहे होंगे किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड होता है और उसमें क्राइटेरिया होता है, उसी के अंतर्गत काम करते हैं। सी हमारी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज पे जब हम कोड बनाते हैं तो एक कंपाइलर यूज़ करते हैं हम। ओके, कंपाइलर यूज़ करते हैं हम, अलग अलग कंपाइलर हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं उसमें हम कंपाइलर डिस्कस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कंपाइलर की। ओके, अभी स्टैंडर्ड पे आते हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, जिसमें से एक ये फर्स्ट नोटेबल स्टैंडर्ड है ANSI, और ये कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के। ओके, अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो ये दे रखा है, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड पढ़ क्यों रहे हैं, इनका फ़र्क क्या पड़ता है, पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, क्यों इनके बारे में हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड के बारे में? इसलिए कर रहे हैं कि जब सी का प्रोग्राम बनाते हैं, रन कराते हैं, तो कंपाइलर कंपाइल करता है उस प्रोग्राम को, कंपाइलर कंपाइल करता है प्रोग्राम। जैसे कि ये हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हमने रन कराया। अब ये फंक्शन अगर हम GCC कंपाइलर से रन कराते हैं तो ये फंक्शन एरर देगा, नहीं रन होगा। लेकिन टर्बो सी में रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि GCC कंपाइलर जो है, GCC कंपाइलर जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सिंटेक्स गलत है, ये तरीका गलत है लिखने का, ये स्टार्टर फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका गलत है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन टर्बो सी जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है उसके हिसाब से ये ठीक है। तो आई होप कि कुछ कुछ अब आपको स्टैंडर्ड समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिकली एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको जब फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे अपना। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जब ऑपरेटर्स की बात करेंगे तब इसे और डीपली पढ़ेंगे समझेंगे। तो यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर इसे दो अलग अलग कंपाइलर पे हम रन कराते हैं, G++ और सन स्टूडियो लिनक्स के हैं, जो कि लिनक्स OS पे मीन्स रन कराते हैं इन कंपाइलर के माध्यम से, तो ये अलग अलग आउटपुट आएंगे। पहले वाला कंपाइलर आउटपुट देगा 213, दूसरा देगा 123। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और उन स्टैंडर्ड में अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट की। ओके, अब आप कहेंगे ये दो अलग अलग हैं तो फिर सही कौन सा है, गलत कौन सा है? यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हम जो कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वो कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, उसमें प्री इंक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कैसे काम कर रही हैं, तो उसे हमें याद रखना है। मीन्स हम GCC पे वर्क कर रहे हैं, बाद में जाके हमें सन स्टूडियो मिला, उस पर थोड़ी चीज़ें अलग होंगी। ओके, समझ पा रहे हैं ना? तो ये दोनों ही सही हैं, ये स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है,
ओके अगर हमें सम चाहिए होगा 2+3 तो हम किसी भी कंपाइलर पे कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोड लिखेंगे और रिजल्ट सेम ही लेके आएंगे। ओके तो आई होप कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको सेपरेटली बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।